वेलकम फ्रेंड्स, बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 21 में आज हम इम्पेरेटिव को कंटिन्यू करेंगे। और पहले हमने इम्पेरेटिव का पूरा देख लिया किस तरह से वो फॉर्म होता है। और आज हम जो टोटल 6 बाब थे 3 लेटर वर्ब के, उन सब में इम्पेरेटिव कैसे कैसे चेंज होगा, थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंज होते हैं और उससे सारे में फॉर्मेशन हो जाता है, वो हम आज सीखेंगे। तो ये जो चार्ट आपके सामने है, पिछली बार हमने इसे कंप्लीट किया था और फायला का जो स्टेंसिल है वो एक क्रिएट हो चुका था कि इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन हो सकता है। यानी जो बोलते हैं कि करो एक फॉर्म बनता है और दूसरा होता है कि मत करो। तो मत करो के लिए सिंपल है कि लाम अलीफ ज़बर लगा देते हैं तो वो ला आगे लगता है। और नॉर्मली अगर आप देखें करो का है तो इफ़ अल इस तरह से था, और उसका डुअल और प्लूरल भी हमने देखा था। और नेगेटिव में ते पे ज़बर लगता है, यानी ला तफ अल। तो ये फॉर्मेशन हमने देख लिया था, एक हमारे स्टेंसिल अब ये क्रिएट हो गया। अब हम आगे जो 6 बाब है उसको भी सीखेंगे किस तरह से ये फॉर्मेशन बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो 6 बाब थे जिसका कि 6 स्पेसिफिक वर्ड्स था वो हमने सब यहाँ पे एक जगह एक चार्ट में देखिए आपके सामने रख दिया है। तो इसमें फ़तह, दरब, नसर, समय, हसिब और करूम, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। और उसके साथ साथ मैंने जो उसके रूट वर्ड हैं और जो उसके डिनोटिंग लेटर हैं वो भी लिख दिया, ताकि आपको वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइज हो जाएं। अब इन सारे वर्ड्स के जो इम्पेरेटिव यानी कमांडिंग वर्ब्स बनेंगे वो हम यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़तह देख लेते हैं। फ़तह आप देखिए, तो हमने पहले भी बताया था कि फ़तह बाब में ही फ़ायला भी होता है, इसलिए जो हमने फ़ायला का फॉर्म बनाया था वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा। तो वर्ड फ़तह मतलब खोलना, उसने खोला होता है, तो हम खोलना लेके चलते हैं अभी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा इफ़्तह, यानी अलीफ पे ज़ेर लग गया, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पॉजिटिव के लिए। अगर आप अलीफ पे ज़ेर देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो एक कमांडिंग वर्ड ही है। तो इफ्ताह जो मतलब हो जाएगा ओपन करना। और उसी में लाम अलीफ लगा के अलीफ ज़ेर को हटा करके हम तेज़ ज़बर लगा देते हैं, तो वहाँ पे बन जाता है ला तफ तह। तो ये हो जाएगा मत खोलो, यानी डू नॉट ओपन। ये वर्ड बिल्कुल सेम है जो हमने पहले फ़ायला के लिए बनाया था, वही फॉर्मेशन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। नेक्स्ट वर्ड है दरब, यानी हिट करना, मारना। तो इसमें जो पॉजिटिव बनता है वो क्या होगा, इद रिब, यानी अलीफ पे ज़ेर लगा दिया और बे पर से हमने वो हटा दिया ज़बर, तो यहाँ पे बन गया इद रिब। और नेगेटिव के लिए ला तो लगना ही है सबसे आगे, और उसके आगे जो हमने अलीफ पे ज़ेर लगाया था उसकी जगह पे क्या होगा, ते पे ज़बर लग रहा है। तो इतना सही चेंज है इसमें, वो वर्ड बन जाता है ला तद रिब, यानी डू नॉट हिट, मत मारो। अगला वर्ड है नसर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव बनेगा वो होता है उनसुर। जो अभी तक ऊपर देखेंगे अलीफ पे ज़ेर लग रहा था सबसे पहले, यहाँ पे अलीफ पे पेश लगता है। तो अलीफ पे पेश भी एक अलामत है, एक मतलब सिंबल बन गया कि अलीफ पे ज़ेर हो या अलीफ पे पेश हो, वो अगर वर्ब के आगे लगा हुआ है तो वो एक कमांडिंग वर्ड को बता रहा है। तो यहाँ पे वर्ड बन जाता है उनसुर। और नेगेटिव में देखेंगे तो ला लगेगा और अलीफ पेश की जगह पे यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ते पे ज़बर लगता है जैसे ऊपर लग रहा था, तो वर्ड बन जाता है ला तन सुर। अगला है समय। तो यहाँ पे क्या वर्ड बन जाएगा, इस मा, यानी अलीफ पे ज़ेर लगा है पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव वैसे ही है ला तस मा, यानी लाम अलीफ मतलब ला मतलब ना हो गया, और ते पे ज़बर जब लग जाएगा तो ये नेगेटिव फॉर्म में इसके साथ ही लगता है। तो नेगेटिव फॉर्म में कभी भी अलीफ पे ज़ेर या पेश के साथ नेगेटिव फॉर्म उसके आगे आप ला लगाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा, ला के साथ ते पे ज़बर होना ही है। अगला वर्ड है हसीब। तो हसीबा में यहाँ पे भी क्या होता है, अलीफ पे ज़ेर सबसे पहले लगेगा और वर्ड बन जाएगा इह सिब, सीन पे भी ज़ेर है। और नेगेटिव में ला तो लगना ही है और ते पे ज़बर भी लगना है, ये दो चीज़ बिल्कुल सेट बन गया है एक। तो वर्ड बन जाता है ला तह सिब। और आखिरी वर्ड है करू म। तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा पॉजिटिव में उकरुम, जैसे आपने देखा नसरे में ऊपर था उनसुर, अलीफ पे पेश लगा था, यहाँ पे भी अलीफ पे पेश लगेगा, तो वर्ड बन जाता है उकरुम। और नेगेटिव में क्या होगा, ला तकरुम,
लाम अलिफ और ते पे ज़बर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सब में एक ही है, तो नेगेटिव में ऊपर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं हो रहा है स्टार्टिंग के। लाम अलिफ और ते पे ज़बर जो होगा वो सब में लगेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा डू नॉट ऑनर। अब अगर आपको पहले का याद होगा, ये बाब का जो हमने सीक्वेंस बताया था कि पास्ट टेंस में क्या क्या लगता है, ज़बर ज़ेर किस तरह से चेंज होता है, और प्रेजेंट टेंस में कैसे ज़बर ज़ेर पेश का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे एक बार देखिए कि आप बेसिकली प्रेजेंट को यहाँ पे देखिए। तो प्रेजेंट में क्या है, जैसे फतह में क्या था, ज़बर लगा था सेकंड लेटर पे, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं सेकंड लेटर में चेंजेस होती हैं। और दरबा में क्या था, सेकंड लेटर पे ज़ेर है। नसरा में क्या था, सेकंड लेटर पे पेश। समया में सेकंड लेटर पे ज़बर, और हसिबा में सेकंड लेटर पे ज़ेर, और करुमा सेकंड लेटर पे पेश। तो ये सब जो प्रेजेंट में जो आप देख रहे हैं वही चीज़ अब हमारा कमांडिंग फॉर्म में भी अप्लाई होता है। अब हम वापस आते हैं उसी चार्ट पे जो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक नेचुरल सी बात है कि कमांडिंग फॉर्म कभी भी पास्ट टेंस में नहीं हो सकता है। कमांड तो आप प्रेजेंट में ही दोगे, जब आपके सामने कोई होगा उसको ही आप कमांड कर सकते हो। तो इससे क्या निकल के आता है कि कमांडिंग फॉर्म हमेशा प्रेजेंट फॉर्म होता है। और इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे, और जो भी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया कि सारे बाब में जो ज़बर ज़ेर पेश लग रहा है उसमें जो प्रेजेंट का जो भी तरीका है सेम यहाँ पे यूज़ होता है। अगर आप फतह पे देखेंगे तो ते यानी सेकंड लेटर पे ज़बर लगा है, जो मैंने पहले आपको प्रेजेंट में बताया था कि वहाँ पे ज़बर होगा। दरबा में सेकंड लेटर पे प्रेजेंट में ज़ेर होता है, तो यहाँ पे रे में ज़ेर ही होगा। इसी तरह नसरा में सेकंड लेटर पे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पेश लगता है, तो यहाँ पे भी देखिए नसरा में स्वाद पे पेश लगा हुआ है। तो बस वही प्रेजेंट का जो भी ज़ेर ज़बर है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सिर्फ जो फ़र्क है कि लास्ट लेटर जो है उस पर कोई भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगता, वहाँ पे जज़म आ जाता है, और स्टार्टिंग में एक अलामत लग जाती है अलिफ ज़ेर या पेश लगता है पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव लिए क्या होता है कि लाम अलिफ ला मतलब नहीं होता है, और उसके साथ साथ ते पे ज़बर लगता है। तो ये अब आपको आज पूरा का पूरा इम्पेरेटिव जो कमांडिंग वर्ब था इसका मैंने फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। अब आप कोई भी बाब का खाली आपको पता लग जाए तो इस वर्ड से अगर आप यहाँ इस पूरे चार्ट में रखेंगे तो उससे क्लियर आपको वर्ड बन जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा ऐसा कोई वर्ड, आप उसको यहाँ से मैच करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अरे हाँ ये तो वही वर्ड है जो अभी हमने सीखा था। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप रिवाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुरान शरीफ में जहाँ भी वर्ड ऐसा आए तो उसको इससे मैच करके देखिए। धीरे धीरे जब हम अभी और आगे बढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आपको आगे इन सब चीज़ों को वापस थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि देखिए हमने वहाँ पे ये बताया था और इस तरह से इसे रिलेट हो रहा है।